आजकल मैंने देखा है नंबर 1 झगड़ालू जानते हैं कौन लोग हैं? जिनको चीजों का प्यार है, जिनको थिंग्स से बहुत लव है। मैं रिसेंटली एक भाई को सुना, बचपन से वो अपने भाई के साथ रहा। उसके भाई ने अपने बाप का प्यार, मतलब एक बाप के 2 बेटे हैं, एक्चुअली यहीं कुर्ला में रहते हैं। तो मेरे ऑफिस में वो मुझसे मिलने आए थे, तो मेरे सामने ही उनका झगड़ा हो गया। आप जानते हो सारी जिंदगी वो साथ में रहे, लेकिन जब अब प्रॉपर्टी की बात आई तो ये 60-40 कर रहा था। वो बोल रहा था नहीं आधा आधा, ये बोल रहा था नहीं 60-40, ये मेरा है, मैंने बहुत ध्यान दिया है, ये वो। एंड यू नो एक उठ के क्या बोलता है, सब ले ले। वो चला गया। मैंने बोला जा पकड़ के ला। पता नहीं मना के फिर उसको लेकर आया, बिठाया। तो मैंने बोला ब्रदर आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? आप जानते हैं आजकल लोगों में चीजों का बड़ा प्यार है। आप किसी की भी चीज लेकर यूज करो, आपको ऐसे दिखेंगे जैसे आपने उनकी किडनियां ले ली। हाँ, धन्यवाद उन 2 बहनों का जो एक दूसरे के कपड़े पहनते हैं पर उनमें कोई विवाद नहीं। धन्यवाद उन भाइयों का जो एक दूसरे का फोन यूज करते हैं पर उनमें कोई विवाद नहीं है। परमेश्वर ने चीजें बनाई है उपयोग करने के लिए, लोग बनाए हैं प्यार करने के लिए। हम लोगों को यूज कर रहे हैं और चीजों से प्यार कर रहे हैं। क्या करना है जाने दो, जिसको जो लेना है लेने दो। क्या कहा यीशु ने, यहां का होता तो मेरे सेवक लड़ते। पिलातुस पूछता है ना, तुझे मारने का छोड़ने का हक मुझ पर है। क्या कहता है यीशु, यदि यहां का होता मैं तो मेरे सेवक लड़ते। जो यहां के हैं वो लड़ेंगे, लेकिन जो वहां के हैं वे कभी नहीं लड़ेंगे। वो जानते हैं अरे जाने दे कचरे को, क्या लेना है जाने दो। क्या इब्राहिम ने ये बात कही, तू राइट साइड जाए तो मैं लेफ्ट, तू लेफ्ट जाए तो मैं राइट। मैंने अपने बाइबल में ऐसा लिखा, हे लूत जो तुझे पसंद है वो ले ले और जो तुझे पसंद ना आए वो मुझे दे दे। कितने लोग इस स्पिरिट में चलते हैं? बहुत सारे लोग इन दिनों में अगर आप उनका फोन लो इतना डर जाएंगे। मुझे आज भी याद है कि एक बच्चा था, वो कॉलेज जाता था और उसकी मां उसको प्रतिदिन उठाती थी, मार मार के वो उठता नहीं था। एक दिन छोटा भाई ये देख देख के इरिटेट हो गया कि मां उसको 1 घंटा रोज उठाती है। उसने मां को बोला आज से तू छोड़ दे, मैं इसको एक कहने पर ना उठाऊं तो मेरा नाम चेंज कर देना। एंड ही वॉज वेरी स्मार्ट, बहुत सयाना था। सुबह सुबह उठ के भाई को बोलता है उठ रहा है क्या? वो ऐसे उठता है, बोलता है सुन, मां को तेरा फोन मिल गया है और तेरा पासवर्ड भी पता चल गया है। कुत्तों की तरह उठा और भागा। आजकल लोग आप देखो अपना फोन हो। अगर आपके घर में बच्चे हैं ना, या आप बहुत ड्राइविंग करते हो और आपके अंदर बटन दब जाते हैं तो पासवर्ड आप लगा सकते हो, मैं मानता हूं। पर अगर बच्चे भी नहीं है और इतना ट्रैवल भी नहीं करते हो तो क्यों? हाँ, कितने सिम कार्ड है तुम्हारे पास? बदर 2 है, एक बीवी के लिए, दूसरा मैं नहीं बोल सकता। मैं तेरी बीवी को बुला रहा हूं, उसके सामने बोल। क्यों? हाँ, आपके पास इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है, या तो आप जो भाई आए हैं उनके बॉस के पास काम करते हो तो फिर मैं समझ सकता हूं। आपका व्यापार हो, बहुत बड़ी मिनिस्ट्री हो। अभी हमारी चर्च को देखिए, कम से कम 7-8 नंबर है। 1 नंबर कमेंट के लिए होता है, 1 नंबर प्रेयर के लिए होता है, 2-3 नंबर तो गौरव यूज करता है, कुछ नंबर अलग अलग हैं। ठीक है, हम समझते हैं, लेकिन आप क्यों रखते हो 2-2-3? क्या रीजन है? बोलो कुछ तो गड़बड़ है। बदर कुछ नहीं, सब गड़बड़ है, पूरा प्रॉब्लम है इधर, है ना? द बाइबल सेज इनके बीच में व्यभिचार था। अब मुझे बताइए, इतनी बुरी कलीसिया को जिसमें झगड़े हैं, ग्रुपिज्म है, खाने पीने की बातों पे लफड़े हैं, व्यभिचार है, बहुत कुछ है। आप जानते हो इस सेम कलीसिया को पॉल क्या लिखता है? अगर तुम चाहो तो तुम दौड़ सकते हो और जीत भी सकते हो। इसी कलीसिया को कहता है।
अमेजिंग ना। वो जानता था कि इस कलीसिया में इतनी गड़बड़ियां हैं, उसी कलीसिया को कहता है अभी भी तुम चाहो तो दौड़ सकते हो और तुम जीत सकते हो। कौन सा रैंक? 1। पर बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते कि एक्चुअली ये दौड़ क्या है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं कुरिन्थियों के लोगों से कोई ज्यादा अच्छा नहीं हूं। याद रखना, हम सब उनसे अच्छे नहीं हैं। वो कहीं और गिरे थे, हम कहीं और गिरे हैं। ये मत सोचना ये कैसी कलीसिया थी, आप भी वैसे ही हैं। यीशु जानते क्या है, वो कहीं और गिरते हैं, आप कहीं और गिरते हो। अब परमेश्वर हम जैसे लोगों को कहता है कि अगर तुम चाहो तो दौड़ो, और तुम चाहो तो तुम 1 नंबर पे आ सकते हो। मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि ये कैसी कलीसिया थी। मैं हमेशा ऐसे देखता हूं, प्रभु ये लोग कहीं और गिरते थे, मैं कहीं और गिरता हूं, इनमें और मुझमें कोई फर्क नहीं है। और खुदावन मुझे भी वही वचन कहता है जो वो उनको कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सब हैं, इनाम एक ही मिलता है, तुम भी वैसे दौड़ो कि जीतो। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसको ऐसा लगता है कि ब्रदर आपके सामने मैं बहुत अलग हूं, लेकिन मेरा भीतरी जीवन ब्रदर बहुत अलग है, मैं आपको इनवाइट करता हूं, आज भी आप दौड़ के नंबर 1 आ सकते हो। लेकिन ये दौड़ है क्या ब्रदर? ब्रदर प्लीज लगाइए 27, अब वो आपको बताएगा कि एक्चुअली दौड़ क्या है। परंतु मैं अपनी देह को मारता और कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। जानते हो ये दौड़ क्या है? खुद को हराना। खुद को हराना है ये एक ऐसी दौड़ है बाइबल के अंदर जहां पर ऐसा लिखा गया है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं दूसरों को प्रचार करके समय। आप जानते हो ये दौड़ कुछ और नहीं है, ये समय को हराना है। हमारा बदन बहुत कुछ करना चाहता है, वो कहता है मैं इसे मारूंगा, कूटूंगा, इसे नीचे लेकर आऊंगा। एक ऐसी दौड़ है, हर दौड़ में कहते हैं जीतो जीतो जीतो, लेकिन ये एक ऐसी दौड़ है जिसमें लिखा गया है खुद को हराओ। दैट इज रेस। तो ब्रदर आपका प्रचार तो अनुग्रह पे था, आप रेस पे क्यों आ गए? खुदावन का फजल इसीलिए आया है ताकि तुम अपने आप को हरा सको। परमेश्वर ने आपको क्यों अनुग्रह दिया है? हाँ, आप जानते हो परमेश्वर ने आपको ग्रेस क्यों दी है? क्या है अनुग्रह? मैं आपको सच कहता हूं, याद रखिए, इस दुनिया में पहली बार जब एक अनुग्रह आया एक हमीला पर, बाइबल बताती है उसका नाम मरियम था। जानते हो वो प्रेग्नेंट हुई और एंजल से क्या कहता है? द ग्रेस ऑफ गॉड अपॉन यू, खुदावन का फजल तुझ पर है। परमेश्वर का अनुग्रह इम्पॉसिबल थिंग को पॉसिबल करने आया, डॉक्ट्रिन बनाने नहीं आया जैसे आजकल लोगों ने डॉक्ट्रिन्स बनाए हैं। आजकल आपको पता है, किसी से भी पूछो अनुग्रह क्या है, यू नो आज बहुतों को जानते हैं अनुग्रह उन्होंने कैसे यूज किया है। रोज पाप रोज माफी, रोज पाप रोज माफी, रोज झगड़ा रोज माफी। ये क्या हो रहा है? परमेश्वर का अनुग्रह है वो। यू नो बहुतों ने ग्रेस को ऐसे समझा है, भले कुछ भी किया है माफ किए जाओगे, इसीलिए उसे गलत समझा गया। इसलिए उसने कहा क्या हम अधिक पाप करें ताकि अधिक अनुग्रह हो? पहली सेंचुरी में इस प्रचार को मिसअंडरस्टैंड किया गया था। पौल ने कहा था जो पापी है उस पर अनुग्रह आएगा। अच्छा ओके, लोगों ने और पाप करना चालू किया था, इसलिए वो उनको कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम इस सोच में चलते हो कि अगर क्या हम और पाप करें ताकि और अनुग्रह हो? आज से बहुत साल पहले मुझे बताइए मरियम के ऊपर ग्रेस क्यों आया? क्या रीजन था? आइए मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, यहां पर बहुत सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आप में से हर एक को, बहुतों को बाइबल मुंह जुबानी याद है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, खुदा का फजल, उसका अनुग्रह मरियम पे क्यों आया? चाहते हो क्यों आया? ताकि वो काम जो हो ही नहीं सकता था वो पॉसिबल हो। अब मुझे बताइए, अपने आप को मारना, कूटना, कोई आपकी बेइज्जती करके जाए, कोई आपके घर में रोज आपको टोंट करे, सुनाए बैठ के शांत रहना, शांत रहना, शांत रहना, ये आसान है? मेरे लिए तो नहीं है।
कई बार देखिए, आप रिएक्ट नहीं करते हो, लेकिन आपको पता है आपको हर्ट हुआ है। आप दबाते हो, दबाते हो, दबाते हो, फंसाते हो, फंसाते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह कितना आसान है। आप जानते हो, जैसे मरियम के ऊपर अनुग्रह आया ताकि बच्चा पैदा हो सके, वैसे ही आप पे अनुग्रह आया है ताकि आप खुद को हरा सको। मेरे भाइयों और बहनों, अगर ये चीज नहीं है आपके पास, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप खुद को मार मार के थक जाओगे। लेकिन ये एक ऐसी चीज है, अनुग्रह एक ऐसी चीज है जो आपको हराने के लिए काम आती है।